क्या था प्रभुपाद जी के, वो बचपन के बारे में पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी के। जिस साल हरिसन रोड पे बिजली और ट्राम गाड़ियां चलाने के लिए लोहे की पटरियां बिछाई गई थी, उस साल अभय 10 साल के हुए थे। वो श्रमिकों को पटरियां बिछाते हुए देखते रहे, और जब उन्होंने पहली बार ट्राली कार में लगी हुई छड़ को ऊपर के तार का स्पर्श करते हुए देखा, तो उन्हें अचंभा हुआ। उन्हें दिवा स्वप्न आने लगा कि एक छड़ी लेकर वे सिर के ऊपर से तार को स्वयं छू रहे और बिजली के बल से भाग रहे। यद्यपि बिजली कलकत्ता से निकली नई वस्तु थी, इसका प्रचलन अधिक नहीं था, और केवल संपन्न लोग ही अपने घरों में बिजली लगवा सकते थे। लेकिन बिजली की ट्राम के साथ सड़कों पर बिजली की बत्तियां जलने लगी और पुराने गैस लाइट खत्म हो गए। अभय और उनके मित्र सड़कों पर घूमकर ऐसे खराब बल्बों को तलाश करते थे जो बिजली के कर्मचारी सड़कों पर छोड़ जाते थे। जब अभय ने पहली बार अपने ग्रामोफोन बक्से को देखा, तो उन्होंने सोचा कि उसमें कोई बिजली का आदमी या भूत गा रहा है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। उसके आगे हम पढ़ेंगे जो ये बचपन के बारे में पप्पा जी की लीलाएं जो थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्धां तपोममन्यसि गतिं कापि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो अभय को कलकत्ता की भीड़ से भरी सड़कों पर साइकिल चलाना पसंद था। यद्यपि स्कूल में फुटबॉल क्लब की स्थापना के बाद उन्होंने गोलकीपर बनाए जाने की प्रार्थना की थी, जिससे उन्हें दौड़ना न पड़े, किंतु वे साइकिल चलाने में बड़े तेज थे। उन्हें दक्षिण की ओर डलहौजी स्क्वायर जाना बहुत पसंद था, जहां बड़े बड़े फव्वारे हवा में जल की पिचकारियां छोड़ते रहे। यह स्थान राजभवन के निकट था, जहां वायसराय का निवास स्थान था, जिसमें अभय दरवाजे से अंदर जा सकते थे। साइकिल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए वे मैदान के खुले मेहराबों को पार करते, जो कलकत्ता का मुख्य सार्वजनिक पार्क था। उस पार्क में चौरंगी और अंग्रेजों की भव्य इमारतों और वृक्षों की ओर फैला हुआ हरी घास का सुंदर चपटा मैदान था। पार्क में साइकिल चलाने के लिए और भी रोमांचकारी स्थल थे, जैसे दौड़ का मैदान, फोर्ट विलियम और स्टेडियम। मैदान गंगा के तट पर था, जिसका स्थानीय नाम हुगली था।
कभी कभी अभय इस किनारे 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 साइकिल चलाते हुए घर लौटते। वहां उन्हें बहुत नहाने के घाट दिखाई देते थे, जहां गंगा के अंदर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी और इन सीढ़ियों के ऊपर प्रायः मंदिर स्थित थे। एक श्मशान भी था जहां मुर्दे जलाए जाते थे और अभय के घर के निकट ही पीपे का पुल था, जो नदी के पार होड़ा शहर में जाता था। 12 वर्ष की आयु होने पर अभय ने एक वृत्तिक गुरु से दीक्षा ली, किंतु उन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। गुरु ने उन्हें स्वयं अपने गुरु के बारे में बताया, जो एक महान योगी थे और जिन्होंने एक बार उनसे पूछा था कि तुम क्या खाना चाहते हो। अभय के परिवार के गुरु ने उत्तर दिया था, अफगानिस्तान के ताजे अनार। योगी बोले थे, बहुत अच्छा, बगल के कमरे में जाओ, और वहां उन्हें अनार के फलों की एक शाखा मिली थी। अनार इतने पके थे मानो पेड़ से अभी तोड़कर लाए हो। एक योगी जो अभय के पिता के पास आए थे कहने लगे कि वे एक बार अपने गुरु के पास बैठे थे और उनके शरीर का स्पर्श करते ही वे पलमात्र में योग शक्ति से द्वारका पहुंच गए थे। बंगाल में निरंतर बढ़ते तथाकथित साधुओं के बारे में गौरमोहन की राय अच्छी नहीं थी। इन साधुओं में भक्त रहित निर्विशेषवादी दार्शनिक, देवताओं के पूजक, गांजा पीने वाले, भीख मांगने वाले सभी शामिल थे। लेकिन गौरमोहन इतने दानशील थे कि उनके घर का दरवाजा सभी मिथ्याचारियों के लिए खुला था। अभय देखते थे कि उनके पिता के अभ्यागत के रूप में बहुत से तथाकथित साधु और कुछ सच्चे संत महात्मा भी भोजन के लिए प्रतिदिन घर में आते थे। उनके वार्तालाप और कार्यकलाप से अभय को बहुत सी बातें मालूम हुई, जिनमें यौगिक शक्तियां भी शामिल थी। एक बार एक सर्कस में अभय और उनके पिता ने देखा कि एक योगी के हाथ पैर बांधकर उसे एक थैले में बंद कर दिया गया। थैला सील करके एक बक्से में रखा गया और बक्से में ताला लगाकर उसे भी सील कर दिया गया। फिर भी योगी बाहर निकल आया, लेकिन अभय ने इन चीजों को उतना महत्व नहीं दिया जितना वे पिता द्वारा सिखाए गए अपने भक्तिपरक कार्यकलापों और राधा कृष्ण की उपासना और रथ यात्रा के आयोजन को देते थे। कलकत्ता में हिंदू और मुसलमान आपस में शांतिपूर्वक रहते थे और वे प्रायः एक दूसरे के सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होते थे। उनमें आपसी मतभेद थे, लेकिन सामंजस्य बराबर बना रहता था। इसलिए जब उत्पात आरंभ हुआ तो अभय के परिवार को यह अंग्रेजी की राजनीतिक चाल लगी। जब पहला हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, उस समय अभय की आयु लगभग 13 साल की थी। उनकी समझ में ठीक तरह से नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने अपने को उसके मध्य पाया। शिल प्रभुपाद कहते थे, हरिसन रोड पर हमारे चारों ओर मुसलमान थे। मल्लिक परिवार और हमारा परिवार सम्मानित परिवार थे, अन्यथा चारों ओर ऐसी आबादी थी जिसे कस्बा और बस्ती कहते थे। तो दंगा शुरू हो गया और उस समय मैं खेलने गया हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट स्क्वायर में दंगा हो गया है। मैं घर लौट रहा था तो मेरे एक स्कूली मित्र ने कहा, अपने घर मत जाओ, उधर अब दंगा हो रहा है। हम मुसलमानों के बीच रहते थे और दोनों संप्रदाय आपस में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई लड़ाई जैसी हो। एक बार मैंने एक गुंडे को दूसरे गुंडे द्वारा छुरा भोगते हुए भी देखा था और मैंने जेब कतरों को भी देखा था। वे हमारे पड़ोसी थे, इसलिए मैंने सोचा ये वैसा ही कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब मैं हैरिसन रोड और हॉलिडे स्ट्रीट के क्रॉसिंग पर आ पहुंचा तो मैंने एक दुकान लूटती हुई देखी। तब मैं केवल एक बच्चा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है। इस बीच में इस बीच घर में मेरे परिवार के लोग, मेरे पिताजी और माताजी, सब घबरा कर सोच रहे थे बच्चा घर नहीं लौटा। वे इतने घबरा गए कि वे सब घर से बाहर आ गए, इस व्यग्रता में कि बच्चा कहाँ से आता होगा। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता था। जब मैंने दंगा होते हुए देखा तो मैंने अपने घर की ओर भागा और सामने एक मुसलमान था, वो मेरी हत्या करना चाहता था। अपना चाकू निकाल कर वो वास्तव में मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन किसी तरह मैं निकल भागा और बच गया। अस्तु जब मैं दौड़ता हुआ अपने दरवाजे के सामने पहुंचा तो मेरे माँ बाप की जान में जान आ गई। अतः बिना कुछ कहे मैं अपने सोने के कमरे में गया। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। तो आपका म्यूट हो गया, आपका हाँ म्यूट था म्यूट हो आपका गया। अभी। हाँ अभी ठीक हुआ, अभी आया। हाँ, जब अभय 15 साल के थे तो उन्हें बेरी बेरी रोग हो गया था और उनकी माँ को, जो स्वयं भी इस रोग से पीड़ित थी, सूजन कम करने के लिए नित्य उनके पैरों में कैल्शियम क्लोराइड पाउडर की मालिश करनी पड़ती थी। अभय शीघ्र अच्छे हो गए और उनकी माँ भी, जिन्होंने अपने कोई भी काम बंद नहीं किया था, अच्छी हो गई। किंतु 1 साल बाद ही 46 वर्ष की आयु में उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से अभय के कोमल बचपन के दृश्यों पर अचानक पटाक्षेप हो गया। उनका प्यार भरा लालन पालन, पुत्र की सुरक्षा के लिए उनकी प्रार्थनाएं, मंत्र जाप, खिलाना पिलाना, पहराना संवारना, कर्तव्य प्रेरित डांट फटकारना, सब समाप्त हो गया। उनकी बहनों पर उनकी तुलना में माता की मृत्यु का अधिक प्रभाव हुआ। पिता से निश्चय ही अब उन्हें अधिक लाड़ प्यार मिलने लगा। वे 16 साल के हो चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने बूते पर बड़े होकर संसार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार होना पड़ा। उनके पिता उन्हें सांत्वना देते थे। वे अभय को शिक्षा देते देते कि संसार में किसी वस्तु के लिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अमर है और कृष्ण की इच्छा से हर चीज होती है, इसलिए उसे कृष्ण में विश्वास होना चाहिए और उन पर निर्भर रहना चाहिए। अभय इन बातों को सुनते और समझते भी थे। प्रकरण 2 है कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। जो कॉलेज विवाह और गांधी जी का आंदोलन। मैं गांधी जी के आंदोलन में सन 1920 में शामिल हुआ था और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। यद्यपि मैं बीए के लिए फाइनल परीक्षा पास कर चुका था, मैंने उसे छोड़ दिया और उसमें नहीं बैठा। सन 1914 में युद्ध आरंभ हुआ और बहुत से भारतीयों ने अपने शासक ग्रेट ब्रिटेन की ओर से लड़ाई के लिए नाम दर्ज कराया। अभय मैदान पार्क की दौड़ पट्टी पर अंग्रेज हवाई जहाजों को उतरते हुए देखते। समाचार पत्रों से उन्हें लड़ाई की बातें मालूम होती, लेकिन युद्ध का उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। सन 1916 में वे कॉलेज में दाखिल हो गए। कलकत्ता में दो लब्ध प्रतिष्ठित कॉलेज थे, एक प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज। अभय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया। यह ईसाइयों का स्कूल था, लेकिन बंगालियों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और बहुत से वैष्णव परिवार अपने लड़कों को उसी में भेजते थे। उसके प्रोफेसर, जिनमें से अधिकतर चर्चा और स्कॉटलैंड के पादरी थे, अपनी गंभीरता और अपने चरित्र के लिए विख्यात थे और विद्यार्थी उनमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। यह उचित और सम्मानित संस्था थी, क्योंकि यह उत्तर कलकत्ता में था और हरिसन रोड से बहुत दूर नहीं था। गौरमोहन अभय को घर पर रख सकते थे। गौरमोहन ने बहुत पहले निश्चय किया था कि वे अभय को लंदन नहीं जाने देंगे और शिक्षा के नाम में उन्हें पश्चिम के भ्रष्टाचार का सामना नहीं करने देंगे। वे अभय को श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त बनाना चाहते थे। फिर भी दूसरी ओर वे उन्हें किसी गुरु का ब्रह्मचारी शिष्य बनने के लिए भी नहीं छोड़ देना चाहते थे। ऐसे योग्य गुरु कहाँ मिलते हैं? योगियों और स्वामियों को जो उनका अनुभव था, उससे उन्हें विश्वास नहीं होता था। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र में आध्यात्मिक जीवन के सभी गुण होते, तो वे जानते थे कि अभय को विवाह करना होगा और अपनी जीविका कमानी होगी। ऐसे परिस्थितियों में गौरमोहन जानते थे कि वे अपने पुत्र को जो सबसे बड़ी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे, वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती थी। कॉलेज की स्थापना रेवरेंड अलेक्जेंडर डफ नाम के ईसाई मिशनरी ने की थी, जो सन 1830 में कलकत्ता में आए थे। अलेक्जेंडर डफ भारतीयों में पाश्चात्य सभ्यता के अग्रगामी प्रचारक थे। सर्वप्रथम उन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उद्देश्य था पाश्चात्य सिद्धांतों पर आधारित और ऊंची शिक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली उदार और धार्मिक शिक्षा द्वारा बाइबल का संदेश का प्रसार करना। बाद में उन्होंने कॉलेज ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की और 1908 में दोनों संस्थाओं को एक मिलाकर
उसका नाम स्कॉटिश चर्चेज कॉलेज रख दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हम अपने प्रोफेसरों का सम्मान पिता की तरह करते थे। विद्यार्थियों और प्रोफेसरों के बीच संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर WS उर्कुहार्ट बहुत ही कोमल चित्त वाले व्यक्ति थे। हम कभी भी उनके साथ प्रयास भी करते थे। प्रथम वर्ष में मैंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया और दूसरे वर्ष में संस्कृत और दर्शन शास्त्र का भी अभ्यास किया। उसके बाद दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र का एक दूसरे प्रोफेसर JC स्क्रिमगौर थे। वे अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते समय वे बंकिम चंद्र चटर्जी से समानांतर संदर्भ उद्धृत करते थे। वे कहते थे, हाँ हाँ, तुम्हारे बंकिम बाबू भी ऐसा कहते हैं। उन्होंने बंकिम के साहित्य का अध्ययन किया और वह बंकिम चंद्र चटर्जी की तुलना वॉल्टर स्कॉट से करते थे। उन दिनों डिकेंस और सर वॉल्टर स्कॉट अंग्रेजी साहित्य की दो बहुत बड़ी हस्तियां थी, इसलिए वह हमें इन उपन्यासकारों को पढ़ाते। उनमें बहुत अच्छा साम्य था। अभय इंग्लिश सोसाइटी के सदस्य बन गए और वे अपने सहपाठियों को किट्स शैली और अन्य कवियों की कविताएं सुनाते थे। संस्कृत सोसाइटी के सदस्य के रूप में वे गीता सुनाते और उनके कुछ सहपाठी विशेष रूप से देखते कि वे श्री कृष्ण के सर्वव्यापक रूप का वर्णन करने वाले 11वें प्रकरण का पाठ कितने उत्साह से करते थे। वे फुटबॉल भी खेलते थे और नाटक के अभिनय में भी भाग लेते थे। अमृतलाल बोस ने, जो बंगाल में थिएटर के प्रसिद्ध आयोजक और संचालक थे, महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर आधारित एक नाटक के अभिनय की तैयारी अभय और उनके सहपाठियों से कराई थी। क्योंकि चैतन्य लीला सार्वजनिक थिएटर में 8 आने में देखी जा सकती थी, इसलिए बोस ने तर्क किया कि उसके शौकिया अभिनय की क्या आवश्यकता है, और वे कहते थे कि तुम लोगों की चैतन्य लीला के अभिनय का दर्शकों पर इतना प्रभाव होना चाहिए कि उसे देखने के बाद वे पाप कर्म करने के लिए कभी राजी न हो। विख्यात संचालक बोस इन बालकों को प्रशिक्षण देने में अपनी सेवा केवल इस शर्त पर दे रहे थे कि वे सार्वजनिक अभिनय तब तक नहीं करेंगे जब तक वे कह न दे कि उनका अभिनय निर्दोष है। अभय और अन्य बालक 1 साल तक चैतन्य नाटक की रिहर्सल कर रहे थे। अंततः उनके संचालक ने उन्हें सार्वजनिक अभिनय की अनुमति दे दी। अद्वैत आचार्य की भूमिका में अभिनय करते हुए अभय ने देखा कि दर्शकों में बहुत से लोग रो रहे हैं। पहले तो उनकी समझ में नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ था कि क्योंकि अभिनेताओं का प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरह हुआ था और वे सच्चे दिल से इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे। अतः दर्शक भाव विगलित हो गए और अभय का यह प्रथम और अंतिम अभिनय था। अभय के मनोविज्ञान के अध्यापक उर्कुहार्ट ने प्रमाणित किया कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के मस्तिष्क का वजन कम होता है। उनके अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मार्शल के इस सिद्धांत पर व्याख्यान देते कि पारिवारिक प्रेम आर्थिक विकास के प्रेरक होते हैं। संस्कृत में अभय रो और वेब की पाठ्यपुस्तक पढ़ते, जिसमें वर्णन था कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत में कालिदास के कुमार संभव का अध्ययन करते हुए अभय पर कालिदास के धीर शब्द की इस व्याख्या का बड़ा प्रभाव पड़ा कि धीर का अर्थ क्या होता है, शांत चित्त या आत्मानुशासित। कालिदास के वर्णनानुसार एक बार बहुत समय पहले भगवान शिव गहरी साधना में लीन थे। क्योंकि देवताओं को राक्षस से युद्ध चल रहा था, इसलिए वे शिव जी के वीर्य से उत्पन्न एक सेनापति चाहते थे। अतएव उन्होंने उनकी साधना में विघ्न डालने के लिए एक सुंदर युवती पार्वती को भेजा। यद्यपि पार्वती ने शिव की आराधना की और उनके लिंग का स्पर्श भी किया, तथापि वे विचलित नहीं हुए। प्रलोभन के प्रति उनका प्रतिरोध धीर होने का पूर्ण दृष्टांत था। भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित अन्य स्कूलों की तरह स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सभी अध्यापकों को स्थानीय भाषा सीखनी पड़ती थी। एक बार प्रोफेसर उर्कुहार्ट अभय और दूसरे विद्यार्थियों के पास से गुजरे जो मूंगफली खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक विद्यार्थी ने बंगाली में प्रोफेसर उर्कुहार्ट पर व्यंग किया। विद्यार्थियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रोफेसर उर्कुहार्ट व्यंग करने वाले की ओर तुरंत मुड़े और उसके व्यंग का उत्तर बंगाली में दिया। अभय और दूसरे छात्र शर्मा कर रह गए।
बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। बाइबल सोसाइटी ने हर विद्यार्थी को सुंदर जल्द वाली बाइबल दे रखी थी और हर प्रातःकाल विद्यार्थियों को बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और भजन गाने के लिए एकत्रित होना पड़ता था। प्रोफेसरों में से एक ने वैदिक संबंधी कर्म और आत्मा के शरीरांतरण सिद्धांतों की आलोचना की। न्यायालय में किसी पर भी अभियोग नहीं लगाया जा सकता जब तक कि कोई गवाह न हो। इस तरह उनका तर्क था कि यद्यपि कोई हिंदुओं के अनुसार जीवात्मा को पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में दुख झेलना पड़ता है, पर पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का साक्षी गवाह कहाँ है। इस आलोचना से अभय अप्रसन्न हुए और वे जानते थे कि इसका खंडन कैसे हो सकता है, लेकिन एक विद्यार्थी होने के नाते वे चुप रहे। सामाजिक दृष्टि से उनका दर्जा भी नीचे था और एक विद्यार्थी के लिए किसी अध्यापक को चुनौती देने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि कर्म के विरुद्ध प्रोफेसर का तर्क सारहीन था। वे जानते थे कि हमारे कर्म ही गवाह है। कुछ विद्यार्थी जो छोटे छोटे गांवों से आए थे, कलकत्ता की महान नगरी को और उसमें इतने अधिक यूरोपियों की उपस्थिति देखकर आश्चर्य करते थे और भयभीत भी होते थे। लेकिन अभय के लिए कलकत्ता और अंग्रेज कोई डरावनी चीज नहीं थी। अपने स्कॉटिश अध्यापकों के लिए उनमें उनके मन में कुछ आकर्षण भी था, यद्यपि वे उनके प्रति कुछ डर, दूरी और तनाव मिश्रित अनुभव करते थे, लेकिन वे उनकी नैतिकता और विद्यार्थियों के प्रति उनके सज्जनतापूर्वक और उदार व्यवहार के प्रशंसक थे। अभय को वे कोमल चित्त प्रतीत होते थे। एक बार बंगाल का गवर्नर जो स्कॉटिश था, स्कॉटिश चर्च में कॉलेज आया और उसने हर कक्षा का निरीक्षण किया। कमरे बड़े थे और प्रत्येक में 150 विद्यार्थी बैठ सकते थे। अभय पहली पंक्ति में बैठते थे और उन्होंने प्रसिद्ध गवर्नर मार्क्विस ऑफ जेटलैंड को बहुत निकट से देखा। स्कूल यूरोपियों और भारतीयों के बीच कड़ी सामाजिक दूरी के सिद्धांत पर चलता था। बंगाली अध्यापक भी, जो नीची जाति के माने जाते थे, यूरोपीय प्रोफेसरों से भिन्न कमरे में बैठते थे। कॉलेज पाठ्यक्रम का एक अंग इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया पाठ्यक्रम एक अंग इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया था, जिसे एम घोष नामक एक भारतीय ने लिखा था। पुस्तक में विस्तार से बताया गया था कि अंग्रेज शासन के पूर्व भारत किस प्रकार अधीन अवस्था में था। अभय का अर्थशास्त्र का अध्यापक विद्यार्थियों की मंदबुद्धि से तंग आकर कभी-कभी उन पर चिल्ला उठता। तुम्हें संपूर्ण भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में तुम्हें उन्हें संबोधित करता हुआ वह कहता, तुम लोगों को स्वतंत्रता की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। तुम शासन नहीं कर सकते, तुम केवल गधों की तरह काम कर सकते हो, बस। कॉलेज की दिनचर्या बहुत कठोर थी। अभय को अब हर प्रातःकाल राधा और गोविंद के स्त्री विग्रहों के सामने घंटों समय बिताने की स्वतंत्रता नहीं थी। वह बचपन का विलास था जब वे प्रतिदिन मल्लिकों के मंदिर में राधा गोविंद के स्वर्ण विग्रहों के सामने घंटों बिताते थे और पुजारियों को सुगंध पुष्प, दीप और संगीत कीर्तन से अर्चा विग्रहों की आराधना करते और भरपूर प्रसाद वितरण करते देखते थे। बच्चे के रूप में वे मंदिर के घास के मैदान में खेलते थे। उन्होंने लोगों को सड़क के किनारे कचौरियां पकाते हुए देखा था, साइकिल चलाई थी या भवतारिणी के साथ पतंग भी उड़ाई थी। उनका जीवन हरिसन रोड स्थित उनके घर पर माँ के वार्तालाप में और पिता की कृष्ण पूजा में केंद्रित था। अब वे सारे दृश्य पीछे छूट गए थे। अब उनके दिन स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अहाते में बीतने लगे। वहां एक लॉन भी था, एक बगीचा था जिसमें पक्षी थे और बरगद का एक छोटा सा पेड़ भी था। लेकिन पूजा के स्थान पर वहां अध्ययन था। स्कॉटिश चर्च कॉलेज का वातावरण पढ़ाई लिखाई का था और विद्यार्थी जब नोटिस बोर्ड या मुख्य प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठे होते थे या मुख्य प्रवेश द्वार से होकर टोलियों में अंदर या बाहर जाते, उस समय भी उनके आकस्मिक वार्तालाप का विषय प्रायः कक्षा कार्य या कॉलेज का कार्यकलाप होता था। जब अभय ने सहपाठियों के साथ कक्षा में किसी बेंच पर न बैठे होते जिसके सामने लेक्चर हॉल में कई डेस्कों पंक्तियों में पड़ी होती थी, या जब वे प्रोफेसरों से जो प्रायः यूरोपीय लिबास में पादरी होते थे और स्कॉटिश लहजे में बोलते हुए ड्यूटी जैसे शब्द को ड्यूटी कहते थे,
किसी एक का व्याख्यान ध्यानपूर्वक न सुनते होते, या जब वे पाश्चात्य तर्कशास्त्र या रसायन शास्त्र या मनोविज्ञान पर व्याख्यान सुनने के लिए वास्तव में कक्षा में न होते, तो उस समय वे कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों से घिरे किसी मेज पर बैठे गृह कार्य को पूरा करने में लगे होते, या किसी पुस्तक को पढ़ते होते या नोट लिखते होते, और सिर के ऊपर चलता पंखा पुस्तक के पृष्ठों को उलटता पलटता रहता। जब वे अपने माँ बाप, बहनों भाइयों के साथ घर पर होते, उस समय भी वे अपना पाठ पढ़ते होते या लेक्चर हॉल में अध्यापक के सामने प्रस्तुत करने को कुछ लिखते होते। अतः उन्हें अपने कृष्ण भगवान की उस प्रतिमा की आराधना बंद करनी पड़ गई थी, जो वर्षों पूर्व उनकी मांग पर उनके पिता ने उन्हें दी थी। अपने आराध्य अर्चा विग्रहों को उन्हें एक बक्से में बंद करना पड़ा था। गौरमोहन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनके प्रिय पुत्र को उसके बचपन के भक्तिपरक कार्यकलापों के लिए अब समय नहीं मिलता। उन्हें इस बात का ध्यान रखे कि अभय अपनी आदतों में स्वच्छ बने रहे, वे पाश्चात्य विचारों के अनुगामी न बने या अपनी संस्कृति को चुनौती न दे, और स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अनैतिक आचरण के शिकार न हो। गौरमोहन को संतोष था कि अभय स्नातकोत्तर सफल जीवन के लिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वे एक जिम्मेदार वैष्णव होंगे, वे शीघ्र विवाह करेंगे और व्यवसाय में लगेंगे। अभय के सहपाठी और गहरे मित्रों में एक मित्र रूपेंद्रनाथ मित्रा थे। अभय और रूपेंद्र साथ साथ अध्ययन करते थे और बाइबल पाठ के समय अनिवार्य प्रार्थना करते हुए असेंबली हॉल में साथ साथ बैठते थे। रूपेंद्र देखते कि यद्यपि अभय एक गंभीर विद्यार्थी थे, तथापि वे पाश्चात्य शिक्षा के पीछे मुग्ध नहीं थे और न उनमें विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए उच्चाकांक्षा भी थी। अभय रूपेंद्र को विश्वसनीय रूप में बताते, ये चीजें मुझे पसंद नहीं। कभी कभी वे इनसे दूर हट जाते कि बात भी करते। रूपेंद्र पूछते, तुम क्या सोच रहे हो, और अभय अपने मन की बात उन्हें बताते। रूपेंद्र ने पाया कि अभय हमेशा किसी धार्मिक विषय पर या दार्शनिक विषय पर या भगवान की भक्ति के संबंध में सोचा करते थे। अभय ने पाश्चात्य दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का अध्ययन किया, लेकिन वे उन्हें आकृष्ट न कर सके। कुछ भी हो, केवल तर्क वितर्क करने वाले थे, और उनके निष्कर्ष उस वैष्णव दीक्षा की भक्तिपूर्ण मनोवृत्ति से मेल नहीं खाते थे, जो अभय को उनके पिता और वैदिक धर्म ग्रंथों से मिली थी। पाश्चात्य ज्ञान का वैभव, जिसे अचानक प्राप्त करके कुछ लोगों में गहरे अध्ययन की भूख जगी, और जिसके द्वारा अन्य कुछ अच्छी श्रेणियां और व्यवसाय प्राप्त कर आगे बढ़ जाने को लालायित हो उठे, अभय के मन को स्पर्श न कर सका। निश्चय ही उनके मन में हमेशा किसी धार्मिक दार्शनिक विषय में या ईश्वर की भक्ति के विचार उठते। फिर भी स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में वे अपना समय और ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाते थे। कॉलेज में पहला साल बीतने पर एक रात अभय ने एक असाधारण स्वप्न देखा। अभय के पिता ने कृष्ण का जो अर्चा विग्रह उन्हें दिया था, वो प्रतिवाद करता हुआ प्रकट हुआ, और तुमने मुझे इस बक्से में क्यों रख दिया है? तुम्हें चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकालो और फिर से मेरी पूजा करो। अभय को दुख हुआ कि उनसे अर्चा विग्रह की उपेक्षा हुई, और कॉलेज के कार्य के बावजूद घर पर उन्होंने राधा कृष्ण की पूजा का फिर से आरंभ कर दिया। अभय से एक कक्षा आगे ओजस्वी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस थे। वे प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र थे, लेकिन एक अंग्रेजी प्रोफेसर के विरुद्ध, जो भारतीयों को बार बार गालियां दिया करता था, विद्यार्थियों को हड़ताल कराने के कारण वहां से निकाल दिए गए थे। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में बोस गंभीर छात्र सिद्ध हुए। वे फिलोसफी क्लब के मंत्री थे और वाइस चांसलर उर्कोहार्ट के साथ सहयोगपूर्ण कार्य करते थे। सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों से अभय ने भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें सुनी। उन्होंने ऐसे नाम सुने जो बंगाल भर में प्रसिद्ध थे। बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने आर्म्स एक्ट को रद्द करने के लिए आंदोलन किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने 1905 के बंग के विरुद्ध आंदोलन करके अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया था। लाला लाजपत राय और सर्वविख्यात मोहनदास करमचंद गांधी। सरकार विरोधी आंदोलन को रोकने में स्कॉटिश चर्च कॉलेज बड़ा कठोर था, लेकिन
होम रूल के प्रति विद्यार्थियों की सहानुभूति थी। यद्यपि विद्रोह के प्रत्यक्ष लक्षण नहीं थे, पर विद्यार्थी गोपनीय ढंग से कभी-कभी राष्ट्रवादी बैठकें करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने विद्यार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करके करने को उकसाया, तो अभय ने उनकी बात ध्यान से सुनी। आध्यात्मिकता में बोस का विश्वास, उनका उत्साह और दृढ़ निश्चय अभय को पसंद आया। अभय की रुचि राजनीतिक कार्यकलापों में नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श उन्हें रुचिकर लगे। बहुत से बंगाली वक्ताओं और लेखकों ने स्वराज के लिए भारत के प्रयत्न को आध्यात्मिक आंदोलन का नाम दिया। राष्ट्रवादियों के लिए राजनीतिक मुक्ति भौतिक बंधन से आत्मा की मुक्ति के समान थी। अभय की रुचि भगवान कृष्ण की भक्ति में थी। भगवान कृष्ण भक्ति में थी। भगवान कृष्ण में जो परम सत्य है, यह विश्वास उन्हें अपने पिताजी से मिला और बचपन से ही उनमें घर किए हुए था। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता अस्थायी सापेक्षिक सत्य थी, लेकिन स्वराज के कुछ नेता यह मानते हुए भी वैदिक धर्म वास्तव में परम सत्य है। बलपूर्वक कहते थे कि भारतीय संस्कृति की मूल कीर्ति संसार के कल्याण हेतु तब तक उजागर नहीं होगी जब तक वह विदेशी शासन के कलंक से मुक्त नहीं हो जाता। उनका कहना था कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को कलंकित करके उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। अभय को भी ऐसा लगता था। एम घोष लिखित अपनी निर्धारित पाठ्यपुस्तक इंग्लैंड्स वर्क इन इंडिया में उन्हें पढ़ने को मिला था कि वैदिक शास्त्र अपवित्र है, हाल के लिखे हैं और अंग्रेज शासन और ईसाई धर्म के प्रचारक के पहले भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई थी। अंग्रेजों की ओर से शास्त्रों के विरुद्ध अनेक अपमानजनक बातें कही जाती थी। जैसे अभय के एक प्रोफेसर द्वारा कर्म सिद्धांत का खंडन किया, लेकिन यदि भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए तो हर एक केवल भारतीय ही नहीं वरना संपूर्ण विश्व भारत की उन्नत वैदिक संस्कृति से लाभान्वित हो सकता था। स्वराज का नारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही सचमुच सभी विद्यार्थियों को आकृष्ट करता था। उनमें अभय भी थे। अभय की विशेष रुचि गांधी जी में थी। गांधी जी भगवत गीता हमेशा अपने साथ रखते थे। वे भगवान कृष्ण के पवित्र आदेशों का प्रतिदिन पाठ करते थे और कहते थे कि अन्य सभी ग्रंथों से अधिक वे गीता से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। गांधी जी की निजी आदतें बहुत शुद्ध थी। वे मांस, मदिरा और अवैध यौन संबंध से दूर रहते थे। वे एक साधु जैसा सरल जीवन बिताते थे, लेकिन भीख मांगते साधुओं की अपेक्षा, जिन्हें अभय ने कई बार देखा था, उनके जीवन में अधिक ईमानदारी थी। अभय गांधी जी के भाषण को पढ़ते और उनके कार्यकलापों का अनुसरण करते। उन्हें लगता कि हो सकता है कि गांधी जी कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिकता को चरितार्थ करें। गांधी जी ने घोषित किया कि गीता के सत्य का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। यह गीता न केवल पढ़ी ही जा सकती है और न प्रत्येक की स्वतंत्रता के लिए कार्य भी कर सकती है, और उस स्वतंत्रता का प्रतीक है स्वराज। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अभय के अध्ययन काल में राष्ट्रीयता के प्रति सहानुभूति भूमिगत बनी रही। वो एक प्रतिष्ठित संस्था थी। वहां से उपाधि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को गहरा अध्ययन करना पड़ता था और तभी आगे वह अच्छे रोजगार की आशा कर सकता था। अंग्रेज शासन के विरुद्ध और स्वतंत्रता के पक्ष में खुलकर बोलने का मतलब था कॉलेज से निष्कासन का खतरा मोल लेना। बहुत विद्रोही स्वभाव के विद्यार्थी ही इस खतरे के अंतर्गत शिक्षा और रोजगार दोनों से हाथ धोने का साहस कर सकते थे। इसलिए वे लुक छिप कर मिलते और विद्रोही नेताओं के भाषण सुनते। हम स्वराज्य चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम अपनी सरकार, अपने स्कूल उसको चाहते हैं। गौरमोहन अपने पुत्र का चिंतापूर्वक ध्यान रखते थे। वे अभय को उन हजारों लाखों लोगों में से एक नहीं समझते थे जिन्हें भारत का राजनीतिक
भाग्य बदलना था, वरना उनके लिए वे लाडले पुत्र थे। अभय का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक चिंता का विषय था, जबकि संसार के घटना चक्र इतिहास में मंच पर घूम रहा था। गौर मोहन का ध्यान अपने पुत्र के भविष्य पर केंद्रित था, ऐसे भविष्य पर जिसकी वे आशा करते थे और जिसके लिए वे सतत प्रार्थना करते थे। वे अभय को एक सच्चा वैष्णव बनाने की योजना बना रहे थे। राधा रानी का एक भक्त, उन्होंने अभय को भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र आचरण निभाना सिखाया था। उनकी शिक्षा की व्यवस्था कर दी। अब गौर मोहन का विचार उनके विवाह कर देने का हुआ था। वैदिक परंपरा अनुसार विवाह का निश्चय माँ बाप द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और पुत्री के रजस्वला होने के पूर्व वह संपन्न हो जाना चाहिए। गौर मोहन ने अपनी पहली पुत्री का विवाह 9 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, दूसरी का 12 वर्ष की आयु में और तीसरी का 11 वर्ष की आयु में किया था। जब उनकी दूसरी पुत्री 12 वर्ष में चल रही थी तो रजनी ने कहा, मैं नदी में जाकर आत्महत्या कर दूंगी यदि तुम उसका विवाह तुरंत नहीं कर देते। वैदिक परंपरा में विवाह पूर्व प्रेमालाप नहीं था। नवविवाहित दंपति को प्रारंभ के वर्ष में साथ रहने की अनुमति थी। युवा लड़की पहले अपने माँ बाप के घर पर पति के लिए भोजन बनाकर उसकी सेवा करना आरंभ करती, फिर भोजन परोसने के लिए उसके सामने आती या किसी अन्य औपचारिक वार्तालाप में भाग लेती। इस प्रकार जब दोनों शरीर से पुष्ट हो जाते तब वे एक दूसरे को इतने प्रिय लगने लगते कि आपस में अभिन्न बन जाते। लड़की स्वभावतः अपने पति की विश्वासभाजन रहती, क्योंकि रजस्वला होने तक उसकी किसी अन्य लड़के से संगति नहीं होती। कलकत्ता में गौर मोहन के कई मित्र थे जिनके साथ विवाह योग्य पुत्रियां थी और काफी समय से वे अभय के लिए एक उपयुक्त पत्नी के विषय में विचार कर रहे थे। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श के बाद अंत में उन्होंने राधा रानी दत्त को चुना, जो मल्लिकों से संबंधित एक सुवर्ण वणिक परिवार की कन्या थी। राधा रानी 11 वर्ष की थी। उसके पिता और गौर मोहन की भेंट होने के पश्चात दोनों परिवार विवाह सहमत हो गए। यद्यपि अभय तब कॉलेज में तीसरे साल के विद्यार्थी थे, उनकी कोई आमदनी नहीं थी, किंतु किसी विद्यार्थी के लिए विवाह करना असाधारण बात नहीं थी और उन्हें तत्काल आर्थिक जिम्मेदारियों को सामना नहीं करना पड़ता था। अभय को पत्नी के लिए पिता का चुनाव पसंद नहीं था। वे किसी अन्य लड़की से विवाह करना चाहते थे, किंतु पिता के प्रति सम्मान के कारण उन्होंने अपनी अनिच्छा को दबा दिया। अभी तो अभय अपने परिवार में रह रहे थे और उनकी पत्नी अपने परिवार में, इसलिए पत्नी के भरण पोषण का दायित्व उन पर तुरंत नहीं आया। पहले उन्हें कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करनी थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में चौथे वर्ष में पढ़ते हुए अभय ने डिग्री स्वीकार करने के प्रति उदासीनता उत्पन्न होने लगी। राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने के कारण अंग्रेज संस्थाओं की तुलना में उन्हें राष्ट्रीय विद्यालय और स्वायत्त शासन प्रिय लगे, लेकिन उनके सामने अभी कोई ऐसा विकल्प नहीं था। गांधी जी विद्यार्थियों को विदेश संस्थाएं छोड़ने का नारा जरूर देते थे। उनका कहना था कि विदेशियों द्वारा संचालित विद्यालय विद्यार्थियों में गुलामी की मनोवृत्ति पैदा करता है। वे विद्यार्थियों को अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली के सिवाय कुछ नहीं बनाते, लेकिन फिर भी कॉलेज के डिग्री जीवन में रोजगार का आधार थी। अभय ने दोनों विकल्पों पर भलीभांति विचार किया। गौर मोहन नहीं चाहते कि अभय कोई ऐसा काम करे जिसके लिए बाद में उन्हें दुख होगा। उन्होंने सदा ही यह प्रयत्न किया कि वे अपने पुत्र के लिए सबसे अच्छी योजना बनाए, लेकिन अभय की अवस्था अब 23 वर्ष की हो गई थी और अपने लिए कोई भी निर्णय उन्हें स्वयं करना था। गौर मोहन ने भविष्य के बारे में सोचा। अभय की जन्मपत्री कहती थी कि 70 वर्ष की अवस्था में वे एक महान धर्म प्रचारक होंगे, लेकिन उसे देखने के लिए गौर मोहन तब तक जीवित रहने की आशा नहीं करते थे। फिर भी जन्मपत्री को सही मानने में उन्हें पूरा विश्वास था और वे अभय को तदनुसार तैयारी करना चाहते थे। उन्होंने वैसा ही करने का प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है, इसे जानने का कोई उपाय नहीं था। सब कुछ कृष्ण भगवान पर निर्भर था और कृष्ण भगवान राष्ट्रीयता, योजना और ज्योतिष के नियम और ऐसे निरंकार कपड़े के व्यापारी की इच्छाओं से परे थे, जो अपने लड़के को श्रीमती राधा रानी का पक्का भक्त
और श्रीमद् भागवतम का प्रचारक बनाना चाहते थे। यद्यपि गवर्नमेंट की ओर से अभय को जो कुछ वे करना चाहते उनके करने की छूट थी, किंतु उन्होंने सावधानी पूर्वक उन्हें हमेशा उस मार्ग पर चलना चाहा था जिसे वे सर्वोत्तम समझते थे। अस्तु कॉलेज के विषय में अभय के निर्णय में बिना दखल दिए गौरमोहन उनके लिए अच्छे व्यवसाय की तलाश में लग गए। परिणाम चाहे जैसा भी हो, सन 1920 में अभय ने कॉलेज के चौथे साल की पढ़ाई पूरी कर ली और वे परीक्षा में बैठ गए। फाइनल परीक्षा के कठोर परिश्रम के बाद उन्होंने कुछ दिन का अवकाश मनाया। अपनी चिर संचित एक अभिलाषा की पूर्ति के लिए वे अकेले एक दिन की ट्रेन यात्रा द्वारा जगन्नाथपुरी पहुंचे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बचपन में मैं हर दिन सोचा करता था जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचूं और वृंदावन कैसे जाऊं। उस समय वृंदावन का किराया 4 या 5 रुपए था, वही जगन्नाथपुरी का भी था। इसलिए मैं सोचा करता था मैं कब जाऊंगा। अवसर मिलते ही मैं पहले जगन्नाथपुरी आया। वे उस चौड़ी सड़क पर चलते थे जिस पर हजारों वर्षों से रथ यात्रा का जुलूस निकलता था। बाजार में दुकानों पर जगन्नाथ जी की लकड़ी पर कुरेदी हुई चित्रित छोटी छोटी मूर्तियां दिखाई दे रही थी। यद्यपि यह रथ का मौसम नहीं था, यात्री स्मारिकाएं मोल ले लेते और मंदिर में वे जगन्नाथ जी का प्रसाद खरीद रहे थे। जगन्नाथ जी के मंदिर में नित्य भात और सब्जियों के 56 प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के श्री विग्रहों की समक्ष पूजा में अर्पित किए जाते थे। अभय मंदिर में गए और उन्होंने श्री विग्रहों को देखा। बगल के एक आसन पर महाप्रभु चैतन्य की षष्ठभुजा प्रतिमा विराजमान थी। महाप्रभु चैतन्य एक साथी कृष्ण और राम और स्वयं अपने को सन्यासी महाप्रभु चैतन्य प्रदर्शित कर रहे थे। महाप्रभु चैतन्य पुरी में विख्यात थे, जहां अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने बिताए। उस दौरान वार्षिक रथ यात्रा के अवसर पर जब हजारों भक्तों से घिरी हुई रथ यात्रा की गाड़ियां मुख्य सड़क पर आगे बढ़ती, महाप्रभु चैतन्य अपने अनुगामियों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करते और उनके साथ चलते थे। वे नृत्य करते करते भगवान कृष्ण के वियोग में अपने अतिशय प्रेम के कारण भाव विभोर होकर बेसुध हो जाते थे। जुलूस के मार्ग पर चलते हुए अभय को अपने बचपन की लीलाएं याद आई। सड़क पर गाना और नाचना, छोटा रथ, जुलूस, मुस्कुराते हुए जगन्नाथ जी, माता और पिता राधा गोविंद, जैसे भी हो बचपन में भगवान जगन्नाथ की कीर्ति से वे उत्प्रेरित हुए थे। वह कीर्ति इन सारे वर्षों में उनके हृदय में बसी थी। मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। बचपन से ही वे पुरी के और वृंदावन के स्वप्न देखने लगे थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे पुरी जाने की योजना बनाने लगे और वहां के लिए ट्रेनों का समय जानने में बरबस उनका मन लगने लगा था। यह सब केवल पुरी के बाजारों की सैर करने की इच्छा से प्रेरित नहीं था और भीड़ तथा शोरगुल में भरे मंदिर में श्री विग्रह के एक बार के दर्शन से उन्हें संतोष नहीं हुआ था। वे एक तीर्थयात्री के रूप में पुरी में आने को विवश हुए थे और उसके पीछे संचालक शक्ति थी भगवान कृष्ण और उनके प्रति उनकी भक्ति। इस समय राष्ट्रीय भावना के उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। हाल ही में उनका विवाह हुआ था और ग्रेजुएट बनने तथा रोजगार धंधे के विषय में निर्णय लेने के प्रश्न उनके सामने थे। तब भी जबकि वे मात्र एक बालक थे, वे पुरी पहुंचकर सड़कों पर अकेले घूम रहे थे। उसी पुरी में जहां महाप्रभु चैतन्य रह चुके थे और जहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में अब भी रहते हैं। अभय को कलकत्ता के कार्यभार से मुक्ति अच्छी लगी। उन्हें पता नहीं था कि कृष्ण और कृष्ण के तीर्थ स्थल के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम का अनुभव हो रहा था, उसका उनके जीवन में तालमेल कैसे बैठेगा। वे जानते थे कि उनके लिए कृष्ण का महत्व अन्य किसी भी वस्तु से अधिक था। वे भगवान थे, परम नियंता और प्रत्येक के आंतरिक मार्गदर्शक थे, लेकिन कृष्ण की सेवा कितनी अपर्याप्त और दिखावटी थी। राष्ट्रवादी भाषणकर्ता भी यद्यपि वे गीता अपने साथ रखते थे, कृष्ण की तुलना में राष्ट्रीयता और अधिक उन्मुख होते थे। केवल जो सच्चे भक्त थे वे ही कृष्ण के महत्व और आकर्षण का अनुभव करते थे।
जैसे कि उनके पिताजी थे। पुरी में एक अजीब घटना हुई। गौरमोहन ने अभय को पुरी में रहने वाले एक परिचित के लिए परिचय पत्र दिया था। अभय उनसे मिलने के लिए गए और वहां उनका अच्छा स्वागत हुआ, किंतु जब अभय के सामने दोपहर का भोजन परोसा जा रहा था तब उन्होंने खाना पकाने की एक पात्र में एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्होंने बेजुबान से उसके बारे में पूछा तो वे बोले, ओह ये मांस है। अभय के लिए यह आघात असह्य हो गया। उन्होंने कहा, यह क्या, मैं मांस कभी नहीं खाया। उन्होंने आश्चर्य के साथ अपने बेजुबान मेजबान को देखा और कहा, जगन्नाथपुरी में मुझे ऐसी आशा नहीं थी। मेजबान ने शर्मा कर कहा, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो समझता था कि यह सबसे अच्छा है। अभय ने उन्हें शांत किया, पर उन्होंने भोजन अलग से रख दिया और तत्पश्चात वहां कुछ नहीं खाया। उसके बाद अभय मंदिर से केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने लगे। अभय पुरी में 3-4 दिन तक रुके। उन्होंने पवित्र स्थानों का चक्कर लगाया और चमचमाते प्रसिद्ध समुद्र तट को देखा, जिस पर तेज लहरें टकरा रही थी। कई बार उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पंडों को पहचाना, जो सिगरेट पी रहे थे, और मंदिर से संबंधित साधुओं के अन्य अशोभनीय कार्यकलापों के बारे में भी उन्होंने सुना। एक ऐसा साधु है जो मच्छी के साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। इस दृश्य से उन्हें जगन्नाथपुरी से निराशा हुई। जब अभय घर वापस आए तो उन्होंने अपनी युवा स्त्री को रोते पाया। तब उन्होंने सुना कि स्त्री की सहेलियों ने उससे कहा था कि तुम्हारे पति घर वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उसे समझाया कि चिंता न करो, इस कथन में कोई सत्य नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए ही गया था और अब वापस आ गया हूँ। यद्यपि उनके वैवाहिक जीवन का अभी-अभी आरंभ हुआ था, लेकिन अभय को उससे संतोष नहीं था। राधा रानी दत्त का एक सुंदर युवा लड़की राधा रानी दत्त एक सुंदर युवा लड़की थी, परंतु अभय को वह पसंद नहीं थी। वे सोचते सोचते हो सकता है कि कोई दूसरी पत्नी इससे अच्छी हो। इसके अतिरिक्त एक दूसरी पत्नी, भारत में दूसरा विवाह करना सामाजिक दृष्टि से मान्य था। इसलिए अभय ने मामले को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अन्य लड़की के माँ बाप से मिलने का आयोजन किया, लेकिन जब उनके पिता को मालूम हुआ तो उन्होंने अभय को बुलाया और कहा, मेरे बच्चे, तुम दूसरा विवाह करने को आतुर हो, किंतु मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ऐसा न करो। यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि तुम्हारी वर्तमान पत्नी तुम्हें पसंद नहीं है। इसे सौभाग्य की बात मानो। यदि तुम अपनी पत्नी और परिवार में अत्यधिक आसक्त नहीं होते तो इससे तुम्हें भविष्य की तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायता मिलेगी। अभय ने अपने पिता की सलाह मान ली। वे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे और उन्हें उनका अंतवत दृष्टिकोण पसंद आया, लेकिन वे विचार मग्न बने रहे। पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित भी हुए और यह सोचकर उन्हें विस्मय हुआ कि भविष्य में किस प्रकार वे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे। यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार कि आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति अभय को बहुत पसंद आया। जो पत्नी उन्हें मिली थी उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अभयचरण डे के नाम उन छात्रों की सूची में सम्मिलित था जिन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और जिन्हें डिप्लोमा के लिए आमंत्रित किया गया था। पर अभय ने निर्णय कर लिया था कि उन्हें स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं चाहिए। यद्यपि एक ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोजी मिल जाएगी, लेकिन वह रोजी अंग्रेज दब्बे से धूमिल होगी। यदि गांधी जी को सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया था और जब स्नातक दिवस आया तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर दिया है। इस तरह अभय ने अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत दिया। हाल के महीनों में गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया था। युद्ध के दौरान भारतीय अंग्रेज ताज के प्रति स्वामी भक्त बने रहे, इस आशा में कि इससे भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजों में सहानुभूति जागृत होगी। लेकिन 1919 में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया। ऐसे दिन का जब सारे देश में
लोगों ने प्रतिवादी के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया। यद्यपि यह अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था, एक सप्ताह बाद अमृतसर के जलियांवाला नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे भारतीयों को गोलियों से मौत के घाट उतार दिया था। वहां शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्रित हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने भारत के प्रति अंग्रेज साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया था। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेज वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया। सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियां आदि। और अभय अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को और घनिष्ठ संबंध करने की दिशा में बढ़ रहे थे, किंतु उनका हृदय उसमें नहीं था। जैसे उन्होंने अपना हृदय न तो कभी कॉलेज की पढ़ाई को दिया, न डिग्री प्राप्त करने को, न अपनी पत्नी को, उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस ओर हो गया, लेकिन वास्तव में वे कभी विश्वस्त नहीं थे। अब वे बिना पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे। एक मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखने का प्रयास किया। वे श्रीमद् भागवत और श्री गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तात्कालिक योजना नहीं थी। गौरमोहन ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी और कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कृष्ण के मन में अन्य योजनाएं थी। बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद सामाजिक कलंक की अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था, और गौरमोहन ने उसके लिए अपने लड़के की भर्त्सना नहीं की। लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की जरूरत थी। लेकिन गौरमोहन अपने मित्र कार्तिक बोस के पास गए और उनसे अभय को नौकरी देने को कहा। डॉक्टर कार्तिक बोस, जो गौरमोहन के घनिष्ठ मित्र थे, अभय के बचपन से उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। वे एक विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लैबोरेटरी नाम से उनका अपना प्रतिष्ठान था, जहां वे औषधियां, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका म्यूट हो गया फिर से। उन्होंने अभय को अपने लेबोरेटरी के डिपार्टमेंट। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे। वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ऐसी औषधियां बनाई जिन पर पहले यूरोपीय फर्मों का एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपनी लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखना स्वीकार कर लिया। यद्यपि अभय औषधि निर्माण उद्योग या प्रबंध के संबंध में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि इन विषयों से संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लेने के बाद उन्हें उतनी जानकारी हो जाएगी जितनी की आवश्यक थी। लेकिन जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट मैनेजर का पद दे दिया गया तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट हो गए। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्षों से काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और अंततः उन्होंने डॉक्टर बोस के सामने आपत्ति उठाई, इस युवक को मैनेजर क्यों बनाया गया। डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया, ओह, उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वो 40-40 हजार रुपए के चेकों पर हस्ताक्षर करता है। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र है और यह नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के समान है। गौरमोहन ने अनुभव किया कि वे जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी प्रार्थना थी कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत, जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया है, आजीवन उसके साथ बने रहे और उसका मार्गदर्शन करते रहे। गांधी जी और उनके स्वराज आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई थी और उनका झुकाव राष्ट्रीयता की ओर अब भी था।
लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी की आध्यात्मिक दृष्टि थी। इसलिए गौरमोहन को संतोष था। वे जानते थे कि वो वैवाहिक संबंध से अभय को प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि पत्नी और परिवार के मामले से विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौरमोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक कामधंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। उन्हें अभय से ऐसी ही आशा थी। अब अभय को अच्छी तरह काम मिल गया और उनका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा। गौरमोहन जो कुछ कर सकते थे वे उन्होंने कर दिया और अंतिम परिणाम के लिए उन्हें कृष्ण का भरोसा था। कांग्रेस दल का नेता स्वीकार किए जाने से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने अब भारत के साथ अंग्रेज साम्राज्य के शोषणपूर्ण कपड़े के व्यापार पर सीधा आक्रमण आरंभ किया। इंग्लैंड भारत से सबसे सस्ती कीमत पर रुई खरीदता था। इंग्लैंड में लैंकशायर की मिलों में उससे कपड़ा बनता था और एकाधिकार के आधार पर उस कपड़े को महंगी कीमत पर लाखों भारतवासियों को बेचता था। गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना फिर से आरंभ करना चाहिए। इसके लिए उसे साधारण चरखे और करघे का इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार ब्रिटेन में बने कपड़े का पूर्ण बहिष्कार करके भारत में अंग्रेज शक्ति के आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि वे विदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। अंग्रेज शासन के पहले भारत में अपने कपड़ों की कताई बुनाई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि वे कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतवासियों को भूखमरी और निर्जीवता के मुंह में ढकेल रहे हैं। देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते थे और शाल ओढ़ते थे। वे सभाएं करते और लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वहीं के वहीं कपड़े फेंक कर ढेर लगाते थे और गांधी जी उनमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती थी कि खादी बहुत मोटी होती है और भोजन बनाते समय उसका पहनना कष्टदायक है। उन्होंने पूछा कि भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहना जा सकता था। गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मिल का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना न खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल भी मैं करना चाहता हूँ। अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित जचा। वे भी उस आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन, जैसा कि गांधी जी बल देकर कह रहे थे, न केवल करोड़ों भारतवासियों की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरना अभय के लिए वह आध्यात्मिक संसार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े का त्याग दिया मिल में बने कपड़े त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे। अब वे जिससे भी मिलते, चाहे वे भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनकी पोशाक उतना ही असल रूप में प्रकट कर देती। वे क्रांति के समर्थक राष्ट्रवादी थे। 1920 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, यह एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था। इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है। प्रकरण 3, एक बहुत अच्छे साधु और स्वभाव वाले पुरुष। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए हैं, न होंगे। अन्य प्रकार के लाभ केवल धोखा है, सचमुच अत्यंत हानिकारक है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा है, सबसे बड़ा और शाश्वत लाभ है। यह लाभ किसी देश विदेश के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करते, वरना यह समस्त विश्व के लिए है। अभय के मित्र नरेंद्रनाथ मल्लिक आग्रह कर रहे थे
वे चाहते थे कि अभय मायापुर से आए एक साधु से मिले। नरेन और उनके कुछ मित्रों ने उस साधु से उसके पास के आश्रम में मिल चुके थे, जो उल्टाडंग जंक्शन रोड पर स्थित था, और अब वे अभय का मत जानना चाहते थे। अपने मित्र मंडली में अभय नेता माने जाते थे, इसलिए यदि नरेन औरों को बता सके कि साधु के प्रति अभय भी सम्मान की भावना रखते हैं, तो उससे उनके अपने मूल्यांकनों का समर्थन होगा। अभय को जाने में हिचक थी, लेकिन नरेन उन पर दबाव डाले था। वे शाम होते ही भीड़ से भारी सड़क पर आने जाने वाली के बीच खड़े बातें कर रहे थे, जबकि भाड़े की घोड़ा गाड़ियां, बैलगाड़ियां और बीच बीच में ऑटो टैक्सियां भी मोटर बसें शोर करती हुई आगे बढ़ रही थी। नरेन ने अपने मित्र अभय की बाह कसकर पकड़ ली और वे उन्हें आगे की ओर घसीटने लगे, जबकि अभय हंस रहे थे और उल्टी दिशा में हठपूर्वक जोर लगा रहे थे। नरेन का तर्क था कि चूंकि वह स्थान कुछ ही मकानों के आगे था, इसलिए उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए वहां हो आना है। अभय हंसे और उन्होंने माफी मांगना चाहा। लोग समझ रहे थे कि दोनों व्यक्ति मित्र थे, लेकिन बड़ा अजीब दृश्य था। खादी का सफेद कुर्ता और धोती पहने हुए सुंदर युवक को उसका मित्र खींचे लिए जा रहा है। नरेन ने बताया कि साधु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। उनके एक शिष्य जो सन्यासी थे, मल्लिकों के घर आ चुके थे और उन्होंने उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत से मिलने को आमंत्रित किया था। मल्लिकों में से कुछ वहां गए थे और उनसे बहुत प्रभावित थे, किंतु अभय शंकालु बने रहे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब साधुओं को जानता हूँ, मुझे नहीं जाना है। अभय ने अपने बचपन में बहुत से साधु देखे थे। उनके पिता घर पर कम से कम 3-4 को प्रतिदिन आमंत्रित करते थे। उनमें से कुछ तो केवल भीख मंगे और कुछ गांजा भी पीते थे। गौरमोहन बहुत उदार थे और जो भी सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहने हुए उन्हें घर में आने देते थे। तो क्या इसका तात्पर्य यह था कि चाहे कोई भी भीख मांगते हो या गांजा पीते हो, फिर भी उसे साधु माना जाए, केवल इसलिए वो सन्यासी की वेशभूषा में है, या मठ निर्माण के नाम से धन इकट्ठा कर रहा है, या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित कर रहा है? नहीं, ये साधु अधिकतर बहुत खराब लोग होते हैं। अभय ने अपने पड़ोस में भी एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो पैसे से भीख मंगा था। सवेरे जब अन्य लोग काम के कपड़े पहनकर अपने काम पर जाते, तो यह व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करके भीख मांगने निकलता और इस तरह अपना पेट पालता। लेकिन क्या यह उचित था कि ऐसे तथाकथित साधु का सम्मान पूर्वक दर्शन किया जाए, मानो वो गुरु हो? नरेन का तर्क था कि वे साधु विशेषता बहुत विद्वान पुरुष थे और अभय को चाहिए कि कम से कम उनसे मिल ले और स्वयं निर्णय करे। अभय चाहते थे कि उनके मित्र नरेन इतना आग्रह न करे, लेकिन अंत में वे उनकी बात का इनकार न कर सके। एक साथ वे पारसनाथ जैन मंदिर से होते हुए उल्टडंग पहुंचे, जहां भक्ति विनोद आसन अंकित था और जो गौड़ीय मठ के आवासों की सूचना दे रहा था। द्वार पर उन्होंने पूछा कि एक नवयुवक जो श्रीमान मल्लिक को पहचानता था, वे पहले मठ को दान दे चुके थे, वो उन्हें तुरंत दूसरी मंजिल पर ले गया और उसने उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सामने प्रस्तुत किया। वे उस समय कुछ शिष्यों और अतिथियों के सामने साथ बैठे हुए सायंकालीन वातावरण का आनंद ले रहे थे। अपनी पीठ को पूरी तरह सीधा करके बैठे हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री लंबे लग रहे थे। शरीर से वे दुबले थे, उनकी बाहें लंबी थी और उनका रंग गोरा और सुनहरा था। उन्होंने सादे फ्रेम का बाईफोकल गोल चश्मा पहना था। उनकी नाक नुकीली थी और मस्तक प्रशस्त था। चेहरे से विद्वत्ता प्रकट हो रही थी, लेकिन उस पर भीरुता बिल्कुल नहीं थी। उनके मस्तक पर लगे वैष्णव तिलक की कड़ी रेखाओं से अभय परिचित थे, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके सादे सन्यासी उत्तरीय से परिचित थे, जो उनके दाहिने कंधे पर पड़ा हुआ लटक रहा था, जिससे बायां कंधा और आधा वक्षस्थल खुला था। उन्होंने गले में तुलसी की माला पहनी हुई थी और मृत्तिका से बने वैष्णव तिलक के चिन्ह उनके गले में थे। कंधे पर और बाहों के ऊपरी भाग में दृष्टिगोचर हो रहे थे। निर्मल सफेद जनेऊ गले में लिपटा हुआ था और छाती पर विराज रहा था। अभय और नरेन दोनों
ने वैष्णव परिवारों के पले होने के कारण श्रद्धास्पद सन्यासी को देखते ही उन्हें तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। अभी दोनों युवक बैठने को ही थे या औपचारिक प्रारंभिक वार्तालाप आरंभ होने से पहले ही श्रील भक्ति सिद्धांत झट से बोले, आप शिक्षित नवयुवक हैं, आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार विश्व भर में क्यों नहीं करते? अभय ने जो कुछ सुना उन पर विश्वास करना उनके लिए कठिन हो गया था। अभी उनके बीच विचारों का आदान प्रदान भी नहीं हुआ था। यह साधु उन्हें बताने लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरयू ठाकुर के सामने बैठे अभय अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उनके विषय में अपनी स्पष्ट धारणा बनाने में लगे थे, लेकिन इस बीच उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि उन्हें प्रचारक बनकर सारे विश्व में घूमना चाहिए। अभय पर तत्क्षण प्रभाव हुआ, लेकिन वे अपना बौद्धिक संशय छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो भी हो, साधु ने जो कुछ कहा था उसमें पूर्वानुमान थे। अभय ने अपनी वेशभूषा से अपने को गांधीवादी बता दिया था और उनके मन में आया था कि वे वाद विवाद शुरू करें, किंतु जो वे भक्ति सिद्धांत के वचनों को सुनते गए, वे साधु के विश्वास के बल के सामने विजित सा अनुभव करने लगे। अभय को मालूम हो गया कि महाप्रभु चैतन्य के अतिरिक्त साधु को अन्य किसी चीज की चिंता नहीं थी और इसी कारण वे महान हो गए थे। इसी कारण उनकी चारों ओर इतने अनुयायी इकट्ठे हुए थे और इसी कारण अभय उनकी ओर आकर्षण का अनुभव करते थे, उनसे अनुप्राणित थे, विजित थे और उनके वचन अधिकाधिक सुनना चाहते थे। लेकिन उन्हें सच्चाई की परख के लिए एक विवाद खड़ा करना था। विवाद के लिए विवश होकर अभय ने उन्हें उन शब्दों के उत्तर में बोले जो श्रील भक्ति सिद्धांत ने मिलने के तुरंत बाद संक्षेप में कहे थे। आपके चैतन्य के संदेश को मैं कौन सुनेगा? अभय ने प्रश्न किया। हम पराधीन देश के लोग हैं। पहले भारत को स्वतंत्र होना है। अंग्रेज शासन के अधीन रहते हुए भी हम भारतीय संस्कृति का प्रचार कैसे कर सकते हैं? अभय ने अभिमानवश नहीं पूछा था। उनका प्रश्न केवल उत्तेजक था, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट रूप से चुनौतीपूर्ण था। यदि वे साधु की उक्ति को गंभीर समझकर ग्रहण करते और श्रील भक्ति सिद्धांत के व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मालूम हो कि वे गंभीर नहीं है, तो अभय वह प्रश्न पूछने के लिए अपने को विवश अनुभव कर रहे थे कि वे भारत के परतंत्र रहते इस प्रकार का प्रस्ताव कैसे कर सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत ने शांत गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना को भारतीय राजनीति में परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करनी है। नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि शासन कौन करता है। कृष्ण चेतना इतनी महत्वपूर्ण है, अनन्य रूप से इतनी महत्वपूर्ण है कि वह प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अभय उनकी निर्भीकता से प्रभावित हो गए। वे ऐसी बात कैसे कह सकते थे? उल्टडंग की उस छोटी छत के अतिरिक्त समस्त भारत में खलबली थी और सारा देश अभय के तर्क का समर्थन करता लग रहा था। बंगाल के बहुत से प्रसिद्ध नेता, बहुत से संत, स्वयं गांधी जी शिक्षित और आध्यात्मिक विचार के लगे। सभी वह प्रश्न करते जो अभय ने किया था। इस साधु की प्रासंगिकता को चुनौती देते हुए इतने पर भी वे हर वस्तु को, हर व्यक्ति को नकार रहे थे, मानो किसी को कोई महत्व नहीं हो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते रहे, एक शक्ति का शासन हो अथवा दूसरी का, यह अस्थायी परिस्थिति है, किंतु शाश्वत वास्तविक कृष्ण चेतना है और वास्तविक सत्ता आत्मा है। इसलिए मनुष्यकृत कोई भी राजनीतिक व्यवस्था मानवता की वास्तव में सहायता नहीं कर सकती। वैदिक धर्मशास्त्रों का यही निर्णय और आध्यात्मिक गुरुओं ने अस्थायी शरीर से समझने लगते। आध्यात्मिक गुरुओं ने यही कहा है। यद्यपि हर व्यक्ति भगवान का शाश्वत सेवक है, किंतु जब वह अपने को अस्थायी शरीर समझने लगता है और अपने राष्ट्र को आराध्य मानता है, तब वह भ्रांति में पड़ जाता है। विश्व के राजनीतिक आंदोलनों के नेता, उनके अनुगामी, जिसमें स्वराज का आंदोलन भी शामिल है, मात्र इसी प्रकार की भ्रांति पैदा कर रहे थे। वास्तविक कल्याण कार्य का उद्देश्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, मनुष्य को दूसरे जन्म लेने की तैयारी करना
और श्री भगवान के साथ उसके शाश्वत संबंध को पुनर्स्थापित करना होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इन विचारों को अपने लेखों में कई बार पहले व्यक्त कर चुके थे। महाप्रभु और उनके भक्तों जैसे उच्चतम श्रेणी के कल्याणकर्ता न हुए, न होंगे, न अन्य प्रकार के कल्याण कार्य न केवल धोखा है बल्कि हानिकारक भी है, जबकि महाप्रभु और उनके अनुयायियों द्वारा किया गया कल्याण सबसे सच्चा है, सबसे बड़ा और शाश्वत कल्याण है। यह कल्याण किसी देश विशेष के लिए नहीं है जो दूसरे के लिए उत्पाद पैदा करने वरना यह समस्त विश्व के लिए है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दया जीवों पर दर्शाई है वह उन्हें सभी अभावों, सभी असुविधाओं और सभी कष्टों से सदा के लिए मुक्त करती है। वह दया किसी पाप को जन्म नहीं देती और जिन जीवों को यह मिली है वे संसार के पापों के भागी नहीं बनते। तो इसके साथ ही हम यही विराम देते हैं और ये जो एक बहुत अच्छे साधु और स्वभाव वाले पुरुष ये प्रकरण है, ये कल हम आगे शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये